नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। 3 दिन के कुमाऊं के दौरे पर रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक। मदन कौशिक का कुमाऊं का दौरा है, आज वो बागेश्वर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 23 मार्च को चंपावत जिले के दौरे पर होंगे। 24 मार्च को पिथौरागढ़ जिले का दौरा करेंगे। तो 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम है जिसमें वो कुमाऊं क्षेत्र में होंगे। 24 मार्च को पिथौरागढ़ जिले में मदन कौशिक का दौरा है और इनकी ये पहली कहें तो कुमाऊं का दौरा होगा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद। आज बागेश्वर पहुंचे हैं मदन कौशिक, बागेश्वर पर जाएंगे, उसके बाद चंपावत जिले पर होंगे और उसके बाद पिथौरागढ़ उनको जाना है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक कुमाऊं के दौरे पर हैं, आज वो बागेश्वर पहुंचे हैं। बागेश्वर के बाद उनको कल चंपावत जाना है, फिर वो पिथौरागढ़ जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन चलिए बढ़ते आगे। देहरादून से अगली खबर है जहां पर कोरोना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विनोद सुयाल का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कुंभ में भी कोरोना के बचाव के उपाय सख्ती से अपनाने होंगे। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ये विनोद सुयाल का कहना है। उन्होंने कहा है कि कुंभ में जब लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो सावधानी बरतनी होगी और उनको बरतनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज कोरोना संक्रमित हुए हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। उसके बाद ये बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से आया है, जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के। उनका ये कहना है कि कुंभ में क्योंकि एक दिन में लाखों लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, ऐसे में सबको जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। कुंभ में पहले जो पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक नियम बनाया था कि कोई जो भी कुंभ में शामिल होगा उनको आरटीपीसीआर टेस्ट 72 घंटे का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आना होगा, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री ने उसे खत्म कर दिया है और उसे मना कर दिया था। तब पॉजिटिव केस कम थे, अब परिस्थितियां दूसरी हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि कुंभ में वैसे भी आस्था का ये जनसैलाब होगा और अभी तक जो जितने शाही स्नान हुए हैं उसमें हमने देखा है कि बड़ी लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, साथ साथ आम लोगों के लिए भी है कि कैसे वो खुद को सुरक्षित रखते हैं कोविड के इस दौर में। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का ये बयान आया है कोरोना को लेकर के। कुंभ के दौरान लोगों को कोविड का प्रोटोकॉल मानना होगा और उन्हें बेहद सावधानी बरतनी होगी। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक उत्तराखंड में स्थिति पंजाब, गुजरात जैसे राज्यों की तरह नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बचाव तो रखना पड़ेगा। सीएम साहब का कोविड पॉजिटिव पाया जाना निश्चित रूप से बड़ा चिंतनीय है और जो उनके संपर्क में आए हैं उनको उन्होंने कहा है कि वो उस पर जो है तो अपना चेकअप करवा लें। और क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, नए नए बने, तो बहुत सारे लोग जो है तो उनके संपर्क में आए हैं जैसा लगता है। तो इसलिए मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, न्यूज़ इंडिया के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूँगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और ये मास्क और 2 गज की दूरी है ज़रूरी, क्योंकि अभी सब पर कोविड वैक्सीन लगी नहीं है। और संक्रमण मुझे लग रहा है कि देहरादून के अंदर बहुत तेज़ी से काफ़ी लोग पाए गए हैं और अन्य ऐसा कोई जिला नहीं उत्तराखंड का जिसमें पॉजिटिव नहीं पाए जा रहे। और संक्रमित बीमारी है, इसको हल्के में लेना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। तो मैं सभी जो जिम्मेदार नागरिक हैं और जो भी संस्थाएं हैं, मैं उन सब से भी अपील करना चाहूँगा कि वो कोई भी कार्यक्रम करने से पहले जरा इस विषय पर गंभीरता से विचार कर लें कि कहीं फिर समस्या पैदा न करें।
उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं पर दिए फर्टी जींस के बयान को लेकर विपक्ष लगातार उनको घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस मुद्दे पर सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की। उत्तराखंड के सीएम बनने के बाद से ही तीरथ सिंह रावत अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी हैं। सर, एक के बाद एक बयानों से आपके सीएम चर्चा में आ जा रहे हैं। पहले जींस को लेकर बयान दिया, अब राशन को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जीन्स के बयान के बारे में कई बार ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है और वो मुख्यमंत्री जी ने भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार बताए थे और कहीं पर भी उनके द्वारा इसको इम्पोज करने की बात नहीं की गई कि वो अपने विचार थोपने की बात नहीं कर रहे थे। और दूसरा, हर व्यक्ति, भारतीय लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, चाहे वो आदमी हो या महिला हो, उसको अपनी पसंद के कपड़े पहनने की छूट है। जो उसकी चॉइस हो पहन सकता है। और इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस पर खेद प्रकट कर दिया गया था कि अगर किसी को उनके विचारों से बुरा लगा तो मैं खेद प्रकट करता हूं, तो इसको पटाक्षेप हो जाना चाहिए और इस तरह से छोटी छोटी बातों को लेकर इतनी लंबी चर्चा नहीं चलनी चाहिए। पहले जींस की बात हुई सर, अब उनका बयान आ गया है राशन को लेकर कि अगर अधिक राशन चाहिए तो पहले ही क्यों नहीं 20 बच्चे पैदा कर दिए। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान सुना तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसके पीछे उनके कहने का अभिप्राय ये था, जो भारत की राशन प्रणाली है, भारत की राशन प्रणाली में दो तरह का क्राइटेरिया है, एपीएल और बीपीएल। और बीपीएल के परिवार में अगर 20 से ज़्यादा सदस्य भी हैं और वो बीपीएल है तो उनको कार्ड में पर यूनिट राशन मिलता है। लेकिन अगर वो एपीएल से है तो एपीएल में आपके परिवार में 20 सदस्य होंगे तो आपको पर कार्ड मिलेगा। तो बीपीएल मतलब है गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए भारतीय ये जो खाद्य वितरण प्रणाली है उसमें ये प्राविधान है। तो ये इसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी से, निश्चित रूप से उनका अभिप्राय यही रहा होगा कि उनसे नाराज होने की, उनसे चिढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेचारे बीपीएल हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ सुबोध उनियाल जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में अपनी नीतियों पर चुनाव लड़ेगी। न्यूज वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी। तो ये थे सुबोध उनियाल जो बचाव कर रहे थे मुख्यमंत्री के बयान का। चले बढ़ते हैं आगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का जो बयान है वो विवादास्पद रहा है। एसएस कलेर जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनके बयान की निंदा की। उन्होंने कहा बच्चा पैदा करने वाले बयान से माताओं और बहनों का अपमान हुआ है। सीएम को ऐसे बयान देने से पहले सोचना चाहिए था। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा है कि इस तरीके का बयान देने से पहले मुख्यमंत्री को माताओं और बहनों के बारे में सोचना चाहिए था, क्योंकि ये सीधे सीधे उन पर एक टिप्पणी की गई है जो कि पूरी तरीके से गलत है। एसएस कलेर जो मुख्यमंत्री के बयान पर अपनी बात रख रहे थे, बच्चा पैदा करने वाले बयान से माताओं और बहनों का अपमान हुआ है। देखिए, जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री तीरथ रावत जी ने पीछे 3-4 बार विवादित बयान दिए हैं, ये सही नहीं है। मैं उत्तराखंड का दुर्भाग्य समझता हूँ। अभी फिलहाल उन्होंने ये बयान दे दिया 2 बच्चे नहीं 20 बच्चे पैदा करने चाहिए थे, ये राशन ज़्यादा चाहिए। ये माता बहनों का, उनका, उत्तराखंड की जनता का अपमान है और आने वाले समय में उत्तराखंड की जनता इनको इसकी ज़रूर सज़ा देगी और ऐसे बयान इनको देने से पहले सोचना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से माननीय गढ़वाल रेंज में तैनात 19 पुलिस इंस्पेक्टर के तबादले कर दिए गए। 8 साल पूरे होने के बाद इन 19 इंस्पेक्टर के तबादले हुए। बड़ी खबर है देहरादून से। गढ़वाल रेंज में तैनात 19 इंस्पेक्टर के तबादले हुए हैं और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है कि 8 साल तक इनकी ड्यूटी रही, उसके बाद इनके तबादले हुए हैं। गढ़वाल रेंज के जनपदों में 19 इंस्पेक्टर्स की तैनाती हुई है। डीआईजी गढ़वाल के दफ्तर ने इन इंस्पेक्टर्स के तबादले के आदेश जारी किए हैं और इन सभी ने अपने अपने इलाके में 8 साल जो ड्यूटी होनी चाहिए उसे पूरा किया था। उसके बाद इन लोगों के ट्रांसफ़र किए गए हैं। डीआईजी गढ़वाल के ऑफिस की ओर से इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
तो गढ़वाल रेंज में 19 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है और ये 8 साल इनका जो ड्यूटी का टर्म होता है उसे इन्होंने पूरा किया था उनसे इंस्पेक्टर्स ने। उसके बाद इनके तबादले किए गए हैं। डीआईजी ऑफिस की ओर से इनके तबादले के आदेश जारी किए गए हैं। गढ़वाल रेंज में तैनात 19 इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं। 8 साल पूरा होने के बाद इन 19 इंस्पेक्टर के तबादले किए गए हैं और गढ़वाल रेंज के जनपदों में इन 19 इंस्पेक्टर्स की तैनाती हुई है और इसके बारे में आदेश भी जारी हो चुका है। फहीम तना इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। फहीम, क्या कुछ अपडेट है इस पे? धर्मराज, अपना प्रश्न दोहराएंगे कृपया। ये 19 इंस्पेक्टर्स की जो तैनाती हुई है, जो तबादले किए गए 8 साल ड्यूटी पूरा होने पर के कारण, तो क्या ये इन्होंने टर्म पूरा कर लिया था इसलिए इनका ट्रांसफर्स हुए हैं या इसके पीछे कुछ और वजह है? देखिए, ये काफी बड़ा बदलाव है एक तरीके से कहें, क्योंकि इन्होंने टर्म पूरा तो किया ही था, साथ साथ कि इसमें कई जगह कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर हैं, स्थानों पर हैं जो लंबे समय से एक जगह पर हैं। और जब पिछले दिनों डीआईजी नीरू गर्ग ने चार्ज संभाला था तो उसके बाद ये माना जा रहा था कि बड़े स्तर पर ये कवायद होगी और उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की इधर उधर फेरबदल किया जाएगा। तो लिहाजा एक बड़ा फेरबदल है, तकरीबन 2 दर्जन इंस्पेक्टर्स को इधर उधर किया गया है। कुछ प्रतीक्षा में थे लेकिन वो लंबे समय से प्रतीक्षा में थे और उनको दूसरी जगह पर तैनाती दी गई। तो एक ये बड़ी कवायद है एक तरीके से पुलिस प्रशासनिक कामकाज के लिहाज से इसको देखते हैं। तो और अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट अगर ये कह सकते हैं कि जो एक समय पर लंबे समय से एक ऐसी जगह पर थे जो महत्वपूर्ण तैनाती नहीं है लेकिन वो एक महत्वपूर्ण तैनाती पाना चाह रहे थे, तो उनकी भी तैनाती की गई है। ये लंबे समय से एक जगह जमे हुए थे जो टर्नओवर पूरा कर चुके थे। और क्या इस तरीके की आगे भी क्योंकि अलग अलग जगहों पर इस तरीके की कोई तबादले किए जा सकते हैं, ऐसी कुछ सुगबुगाहट? बिल्कुल, देखिए अब आने वाले दिनों में और भी कई ऐसे तबादले किए जा सकते हैं क्योंकि सभी जिलों में इस तरीके की कवायद होनी है और वो इसलिए भी होनी है कि आने वाले दिनों में अब चुनावी वर्ष है, तो लिहाजा 4 महीने 5 महीने के बाद में उस तरीके की ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। तो बहरहाल अभी धीरे धीरे वो ट्रांसफर किए जाने हैं ताकि वो चुनावी वर्ष में किसी तरीके के तबादलों की या बदलाव की आवश्यकता ना पड़े। और चुनावों से पहले हम देखें अक्सर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर के पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो लिहाजा ऐसे में होता ये है कि जिन पर। चलिए फहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगली खबर देहरादून से है जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर का प्रोटोकॉल देने पर विवाद हो गया है। प्रोटोकॉल देने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि गार्ड ऑफ ऑनर देने के मामले पर कार्रवाई की जाए। गरिमा दसौनी ने बीजेपी नेताओं पर सवाल उठाए। बीजेपी नेताओं की कार्यशैली को लेकर गरिमा दसौनी ने क्वेश्चन मार्क लगाया है। उन्होंने कहा है कि कैसे ऐसे नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, किस प्रोटोकॉल के तहत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समझ से परे है कि आखिर इन भाजपाइयों को हो क्या गया है। मुख्यमंत्री की बदजुबानी के बाद, अनर्गल बयानबाजी के बाद अब मदन कौशिक का नंबर है, जो कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के। शायद मदन कौशिक जी ये भूल गए हैं कि अब वो सरकार में मंत्री नहीं है, वो सूबे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काबिज हैं। बहुत अपने आप को ज्ञान का भंडार कौशिक जी समझते हैं, पर क्या इस वक्त उनका ज्ञान भी काम नहीं आया कि संविधान में प्रदेश अध्यक्ष को वो सुविधाएं लागू नहीं है जो सुविधाओं का आप लाभ उठा रहे हैं। आप जगह जगह गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए देखे जा सकते हैं, आप सरकारी हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। उन अधिकारियों पर भी कार्यवाही की कांग्रेस पार्टी मांग करती है जो अधिकारी इन सारे क्रियाकलापों में संलिप्त होकर आपको ये सुविधाएं मुहैया करा रही है, और सरकार से भी इसका संज्ञान लेने के लिए अपील करती है। आगामी कुंभ के आयोजन को लेकर ज्वालापुर से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर से न्यूज़ 1 इंडिया के एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है।
हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसके लिए लगातार व्यवस्थाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। ज्वालापुर से विधायक सुरेश राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से आयोजन होगा और जिस पहले जो आशंकाएं थी संतों के बीच में, क्या अभी भी वो बरकरार है कि कुंभ का आयोजन भव्य सरकार कराएगी या नहीं? देखिए, कुंभ का एक बहुत बड़ा महत्व है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है और सनातन धर्म में इसको हम हमेशा से आदिकाल से अनादिकाल से समुद्र मंथन के बाद जो बूंदें गिरी वो यही नील धारा टापू है जिसका दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। 3 अप्रैल को हमने श्री गुरु रविदास गंगा शोभा यात्रा का आयोजन किया है जिसमें देश के लोग पूरे अलग अलग राज्यों से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि लोगों से यहाँ आकर सैकड़ों की संख्या में झांकियाँ, ढोल, ताशे, बाजे, नगाड़े निकालते हुए पिछले 2010 के कुंभ की बात थी, इस बार भी भव्य रविदास महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे लोगों का आने की संदेश मिल रहे हैं। तो उसके लिए हम भरपूर रूप से तैयारी तो परिवर्तन के बाद अचानक कुंभ के जो है कार्यक्रम में तेजी आई है। कुंभ को और भव्यता से बनाने के लिए सरकार अब कृत संकल्पित नजर आ रही है। आपको लगता है कि जन भावनाओं के अनुरूप अब जो है कुंभ का आयोजन हो रहा है? अनुरूप नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा जो थी लोगों की, जो लोग चाहते थे, माननीय तीरथ सिंह रावत की सरकार ने खुले रूप में कहा आओ गंगा मैया के दर्शन करो, स्नान करो और शाही स्नान में भाग लो और कुंभ के स्नान में भाग लो। तो इससे लोगों का मनोबल बढ़ा है, देश के लोगों का जो हिंदू मानस है उनका मनोबल बढ़ा है और इसमें हमें तो कहीं ना कहीं कुंभ को भव्यतम स्वरूप में आयोजित करने की तैयारी हो रही है और अब आम आदमी का भी मनोबल बढ़ा है कि अब कुंभ में आप निर्विघ्न आ सकते हो। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज 1 इंडिया, हरिद्वार। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने एक आदेश जारी करते हुए भौतिक रूप से खुल चुके कक्षा 6 से 8 और कक्षा 9 से 11 के फी को लेकर निर्देश दिए हैं कि जो स्कूल सरकार के निर्देश से संचालन शुरू कर चुके हैं उन्हें इन कक्षाओं के भौतिक रूप से संचालित होने की तारीख से पहले फी और लॉकडाउन की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क जमा कराया जाएगा, जिसमें अभिभावकों के अनुरोध पर फी किस्तों में जमा कराए जाने संबंधित सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्था द्वारा स्वयं ले जाने संबंधी निर्देश जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य कक्षाओं के लिए जो ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति प्रदान की गई उसके लिए अभिभावक केवल ट्यूशन फी ही देंगे, उस पर भी अभिभावकों के अनुरोध पर फी को किस्तों में जमा कराने को कहा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।